हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेम कंपनी की सेम इंजन वाली बाइकों के बारे में। जी हाँ, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें बहुत ही टाइट कंपैरिजन या फिर मैं कहूँगा टाइट कंपटीशन होने वाला है दो बाइकों के बीच। और ये दोनों बाइकें हैं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 और हंटर 350। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं दोनों बाइकों के बारे में बातें करने वाले हैं और हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों बाइकों के अंदर क्या चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं और क्या चीज़ें एग्जैक्टली सेम दी गई हैं। तो फ़िलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के लुक्स के बारे में। अब बात अगर लुक्स की होती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिक 350 की तरफ। और क्लासिक 350 आज से नहीं, एक लंबे वक्त से लोगों की चाहत बनी हुई है। बाइक को आप किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एक आगे से पीछे से कहीं से भी आप बाइक को देखेंगे, बाइक हैवी नज़र आती है और बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। इनफैक्ट क्लासिक 350 को परचेज़ करना बहुत सारे लोगों का सपना है। नो डाउट बाइक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। और वहीं जो हंटर है, हंटर का जो लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न नज़र आएगा। नो डाउट यार, हंटर 350 भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो दोनों बाइक में से चूज़ कर पाना कि कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं यंगस्टर के बारे में तो हो सकता है कि जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादा जाएंगे हंटर 350 की तरफ क्योंकि लेटेस्ट डिज़ाइन है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिक 350 के बारे में तो थोड़ा सा जो मैच्योर लोग हैं वो क्लासिक 350 को चूज़ करेंगे। दोनों में से कोई भी पसंद आ सकती है, इवन दोनों भी पसंद हैं कुछ लोगों को। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों का बहुत ज़्यादा टाइट कंपैरिजन है एक दूसरे के साथ में। इवन ऑन लुक्स आपको ये डिसाइड करने में काफ़ी परेशानी होगी कि कौन सी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। अगर आपका पहले से ही सपना है क्लासिक 350 को परचेज़ करने का तो नो डाउट आपको क्लासिक 350 अच्छी लगेगी। एंड अगर आप मॉडर्न टाइम के साथ में चलना चाहते हैं तो हंटर 350 आपको पसंद आएगी। तो लुक्स में ज़्यादा ना बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि इन दोनों ही बाइक के अंदर सेम इंजन दिया गया है। एग्जैक्टली सेम इंजन है दोनों बाइक के अंदर। और जैसा मैंने कहा कि भाई बिल्कुल टाइट कंपैरिजन होने वाला है। ये सबसे बड़ी दुविधा है, ये सबसे बड़ी परेशानी है इन दोनों बाइकों को चूज़ करते हुए कि कौन सी परचेज़ की जाए, क्योंकि एग्जैक्टली सेम इंजन दोनों बाइक के अंदर लगाया गया है। और यही सेम इंजन अपने को देखने को मिलता है मेटियोर 350 के अंदर भी। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जिसको रॉयल एनफील्ड कहती है अपना जे शेप्ड इंजन। तो दोनों ही बाइक के अंदर जे शेप्ड इंजन आता है। क्लासिक 350 के अंदर भी वही है अब जो क्लासिक 350 रिबॉर्न है। एंड हंटर 350 के अंदर भी इसी इंजन का यूज़ किया गया है जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर। एंड ये जनरेट करता है 27 Nm का टॉर्क। दोनों ही बाइक के पावर फिगर सेम है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोनों बाइक सेम पावर आउटपुट के साथ में है। और जब आप इनको राइड करेंगे तो राइड करते हुए जो इंजन का पंप है, जो फीलिंग है, वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही आने वाली है। दोनों ही बाइक के अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ब्रेकिंग सेटअप के बारे में तो ब्रेक भी दोनों के अंदर फ्रंट में मिलते हैं 300 mm के। एंड जो रियर ब्रेक है उसके अंदर अपने को मिलता है 270 mm का डिस्क। दोनों बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो सेम है, जो ब्रेक है वो भी सेम है। यहाँ मैं बता देता हूँ कि दोनों ही बाइक के अंदर पीछे की तरफ ड्रम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्लासिक 350 में भी जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको ड्रम मिलेंगे। एंड हंटर 350 के अंदर भी जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको पीछे ड्रम नज़र आने वाले हैं। अगर आप बेस वेरिएंट परचेज़ करते हैं तो बेस वेरिएंट के दोनों ही बेस वेरिएंट में अपने को स्पोक व्हील मिलेंगे। क्लासिक 350 का बेस वेरिएंट के अंदर भी स्पोक व्हील है एंड हंटर 350 के अंदर भी स्पोक व्हील ही मिलेंगे दोनों के। अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाते हैं तो एलॉय अपने को दिखाई देने वाले हैं। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि क्लासिक 350 का जो क्रोम मॉडल है, जो कि टॉप मॉडल है, उसमें अपने को स्पोक व्हील दिखाई देने वाले हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, बहुत ज़्यादा टाइट कंपैरिजन होने वाला है। अब आपके लिए ये चूज़ करना बड़ा मुश्किल है कि चूज़ कौन सी की जाए, कौन सी परचेज़ की जाए, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है। इवन अगर मैं बात करता हूँ हैंडल ग्रिप के बारे में, अगर हम लोग देखते हैं स्विचेस के बारे में तो वो भी सेम रखे गए हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। वो डिफरेंस आपको बहुत ही एक मेजर डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो दोनों के वेट के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। क्लासिक 350 का जो वेट है वो है 195 किलोग्राम। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हंटर 350 के बारे में तो उसका वेट अपने को दिखाई देता है 181 किलोग्राम। दोनों के बीच में 14 किलोग्राम वेट का फ़र्क है।
14 किलोग्राम वेट कम होने की वजह से जो हंटर 350 है वो काफ़ी लाइट आपको चलाते हुए फील होगी, यानी कि जो उसका ओवरऑल राइडिंग का फील है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। एक लाइट फील आपको होने वाली है वो बाइक राइड करते हुए। अगर हम लोग बात करते हैं सीट हाइट के बारे में, तो हंटर 350 की सीट हाइट है 790 mm, 790 mm की सीट हाइट है हंटर 350 की। और क्लासिक 350 की जो सीट हाइट है वो है 805 mm, यानी 805 mm की सीट क्लासिक 350 के अंदर अपने को मिलने वाली है। दोनों के बीच में 15 mm का फ़र्क है। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी की हाइट कम भी है तो वो भी आराम से हंटर 350 को राइड कर सकता है। इवन इन ट्रैफिक अगर आप बिजी रोड के ऊपर राइड करते हैं तो हंटर 350 को मनूवर करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350, क्योंकि क्लासिक 350 एक तो वेट में ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये कि उसकी सीट हाइट भी ज़्यादा है। वहीं पर हंटर 350 14 किलोग्राम वेट में कम है एंड उसकी सीट हाइट भी कम है। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप उसकी राइड की फील को देखेंगे, ट्रैफिक के अंदर अगर आपने निकालनी है बाइक, अगर आपने डेली कम्यूट करना है सिटी के अंदर, तो हंटर 350 यहाँ बाजी मारती हुई नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350। अब दूसरा कंपैरिजन है इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। अगर हम लोग बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो क्लासिक 350 का ग्राउंड क्लियरेंस अपने को नज़र आता है 170 mm का। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट होता है। अगर बाइक के अंदर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं पर टूटी फूटी सड़कें हैं, कहीं पर गड्ढे हैं या फिर कहीं पर ब्रेकर वगैरह अपने को मिलने वाले हैं। वहीं हंटर 350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है सिर्फ 150 mm, यानी कि दोनों के बीच में 20 mm का फ़र्क है। हंटर 350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर ऊंचे ब्रेकर हैं, कहीं पर गड्ढे वगैरह हैं और अगर आप दो लोग बैठकर राइड करते हैं तो हंटर 350 आपको परेशान कर सकती है और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा गड्ढे वगैरह में से उस बाइक को निकालते हुए। और ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के साथ साथ एक और परेशानी भी है उसके अंदर कि उसकी जो सीट है वो काफ़ी छोटी है दो लोगों के हिसाब से। दो लोग उसके अंदर एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा परेशानी वाली बात रहती है। यानी हंटर 350 के अंदर पिलियन के साथ आप राइड करेंगे तो आपको मुश्किलें होने वाली हैं। वहीं क्लासिक 350 की जो सीट है उसमें गैप है, अच्छा खासा स्पेस है दो लोगों के बैठने के लिए, यानी कि दो लोग अगर राइड करते हैं तो क्लासिक 350 बेहतर है हंटर 350 के कंपेयर में, और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर भी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आगे निकल जाती है क्लासिक 350 एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में और दूसरा हम बात करते हैं पिलियन स्पेस के बारे में। तो दोनों के कंपैरिजन के अंदर जो क्लासिक 350 है वो हंटर 350 से बेहतर नज़र आती है। अब हम लोग बात करते हैं टायर सेक्शन के बारे में। अगर क्लासिक 350 की बात की जाए तो क्लासिक 350 के अंदर फ्रंट में अपने को मिलता है 19 इंच का 100/90 का टायर एंड रियर में अपने को मिलता है 120/80 का 18 इंच का टायर। और अगर हम लोग देखते हैं हंटर 350 के अंदर तो हंटर 350 में आगे एंड पीछे दोनों ही टायर 17 इंच के लगाए गए हैं। हंटर 350 में जो अपने को फ्रंट टायर है वो दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में अपने को मिलेगा 120/70 का 17 इंच का टायर। जो टायर हैं वो छोटे लगाए गए हैं हंटर 350 के अंदर, जिसकी वजह से जब आप उसको हैंडल करेंगे, जब आप उसको राइड करेंगे तो वो आपको ज़्यादा एजाइल फील होने वाली है। उसको टर्न करना, उसको ट्रैफिक के अंदर से निकालना, उसको सिटी के अंदर राइड करना, डेली कम्यूट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हंटर 350 एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे नज़र आती है यहाँ पर। एक और डिफरेंस दोनों के अंदर नज़र आने वाला है और वो ये है कि जब आप देखते हैं इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ या फिर कहा जाए सिंपल वर्ड में मीटर की तरफ, तो क्लासिक 350 के अंदर जो आपको मीटर नज़र आता है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आता है वो बहुत ही सिंपल तरीके का है। ट्रिप ए एंड बी एंड जो ओडोमीटर का जो ऑप्शन है वो हल्की सी छोटी डिजिटल स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई देगा। फ्यूल गॉज मतलब कि फ्यूल कितना है, साथ में आपने कितना बाइक को राइड कर लिया है, ये जो ऑप्शन है वो आपको छोटी सी स्क्रीन पे नीचे की तरफ नज़र आएंगे क्लासिक 350 के अंदर। एंड अगर हम लोग बात करते हैं हंटर 350 के बारे में तो वहीं हंटर 350 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजी एनालॉग ही है, लेकिन वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350, क्योंकि वहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर भी दिखाई देता है। बाइक आपकी कौन सी गियर के अंदर है वो आपको हंटर 350 के अंदर पता लग सकता है, क्योंकि उसके मीटर के अंदर ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको गियर इंडिकेटर मिलता है। ये मैं बता देता हूँ कि हंटर 350 के टॉप मॉडल के अंदर ही ये ऑप्शन आपको मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट के अंदर ऐसा कुछ देखने में नहीं आने वाला है आपको।
तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो दोनों के अंदर डीजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो मीटर है, वो हंटर 350 का ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा नया लगता है, ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है देखने में, एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हंटर 350 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इस फील्ड के अंदर हंटर 350 थोड़ा सा आगे नज़र आती है क्लासिक 350 से। बात अगर सस्पेंशन सेटअप की जाए तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट में अपने को टेलीस्कोपिक 41 mm के फॉक्स दिखाई देंगे एंड पीछे की तरफ अपने को ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलने वाले हैं। तो सस्पेंशन सेटअप ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर ही है और काफ़ी हद तक सिमिलर ही फील होने वाला है। हंटर 350 का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्डर साइड है, थोड़ा सा स्टिफ है, यानी कि राइड करते हुए आपको वो थोड़ा परेशानी दे सकता है। आपकी पीठ के ऊपर आपको थोड़ा सा हार्डनेस फील होगी, स्टिफनेस फील होने वाली है डेफिनेटली हंटर 350 के अंदर। हंटर 350 के कंपेयर में क्लासिक 350 का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्टर नज़र आएगा आपको, और ओवरऑल जो राइड है वो आपको ज़्यादा प्लीजेंट फील होगी। अगर आप ऐसी सड़क पे राइड करते हैं जहाँ पे आपको गड्ढे वगैरह दिखाई देंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्लासिक 350 बेहतर परफॉर्म करती है एज़ कम्पेयर टू हंटर 350। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग आते हैं फाइनल चीज़ के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो सकता है ये डिसाइड करने में कि आपने कौन सी बाइक परचेज़ करनी है, और वो है इन दोनों बाइक के प्राइजेस। अगर हम लोग बात करते हैं हंटर 350 के बारे में, तो इसका एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस, यानी कि जो इसका बेस वेरिएंट का स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,49,900 रुपये से, यानी ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 1.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है हंटर 350 का। एंड वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिक 350 के बारे में, तो क्लासिक 350 का जो स्टार्टिंग प्राइस है बेस वेरिएंट का वो है 1,90,092 रुपये, यानी कि कह सकते हैं आप 1.9 लाख रुपीज़। और दोनों के बीच में यहाँ क्लियरली ये बात नज़र आ रही है कि दोनों के बीच में 40,000 रुपये का फ़र्क है। ये एक्स शोरूम प्राइस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसको ऑन रोड परचेज़ करने जाएंगे तो ये जो प्राइजेज़ हैं ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी डिफरेंस बढ़ जाएगा। 40,000 रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों बाइक के बीच में। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही बाइक के अंदर सेम तरीके का इंजन यूज़ किया गया है। कुछ मामलों में हंटर 350 ज़्यादा एडवांस है क्लासिक 350 के कंपेयर में, और अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ मामलों में क्लासिक 350 आगे है हंटर 350 से। अब ये सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ, दोनों बाइक के अंदर सेम इंजन होने के बावजूद और टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पीछे ही है क्लासिक 350 हंटर 350 से, उसके बावजूद आपको 40,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे क्लासिक 350 के लिए। बस ये चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी क्लासिक 350 में कि ग्राउंड क्लियरेंस क्लासिक 350 का ज़्यादा है, और अगर आप ऑल टेरेन राइड करना चाहते हैं, मतलब कि आप कहीं पे लंबी राइड करना चाहते हैं, अगर आप लद्दाख जाना चाहते हैं, अगर आप स्पीति जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि दोनों बाइक के अंदर से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा क्लासिक 350। हंटर 350 भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि हंटर 350 से आप लद्दाख नहीं जा सकते, स्पीति नहीं जा सकते, लंबी राइड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोलो कर रहे हैं तो बहुत आराम से आप कर पाएंगे। हाँ, कुछ एक जगहों पे अटकेगी, नीचे टकराएगी, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन ऑल टेरेन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्लासिक 350 ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए 40,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो फिलहाल ये चॉइस आपके ऊपर है कि आपने कौन सी बाइक लेनी है, ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और काम करते हुए।